हेलो एवरीवन। तो आप कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लाया हूँ ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। ओके, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल जो है वो कैसे निकालते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपने इसका पहले वाला बेसिक वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो जल्दी से जाकर के पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो अगर आप 2023 में अगर बोर्ड एग्जाम का तैयारी भी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा सीबीएसई 2023 का जो पूरा सिलेबस है वो मैं इस चैनल पे आपको कवर कर रहा हूँ। तो देखिए ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल होता क्या है। ओके, तो ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल जो है आपका 10th क्लास में आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का आपको निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो दो चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, दो चीज़। क्या? एक होता है 0/1। तो जो 0/1 होता है इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, ये आपको याद रखना है। और एक होता है 1/0, इसका वैल्यू हमेशा इन्फिनाइट होगा, यानी नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग नॉट डिफाइंड भी बोलेंगे, इन्फिनाइट, यानी ये नॉट डिफाइंड होगा। 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है और 0/1 जो होता है वो हमेशा 0 होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर ये दो चीज़ आपको याद है तो बाकी में क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। हम लोग क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक हम लोग नंबर लिख लेंगे 0 से स्टार्ट करके। अब क्या करेंगे, हम सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सब में रूट लगा देंगे। सब में क्या करेंगे, ये मैंने सब पे रूट लगा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो कटेगा उसको हम लोग काट देते हैं। 4 1 जा 4, कट गया, ये नहीं कटेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर कंक्लूजन देखिए 0/4 है, ये 0/4। तो 0/4 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। 0/4 का मतलब क्या होता है, 0/4, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 0। और 0 का रूट क्या निकलता है, हमेशा 0 निकलता है, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। 1 का रूट और 4 का रूट, रूट तो दोनों में लगा हुआ है, तो 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो ये 1/2 आ गया। अभी यहाँ देखिए 1/2 है और रूट लगा हुआ है, यानी 1 और 2 दोनों में रूट लगा हुआ है, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट नहीं निकलता है, तो ये रूट 2 ही रहेगा। ओके, 3 का रूट नहीं निकलेगा, तो वो रूट्स में ही रहेगा ये, और 4 का रूट 2 निकलता है। ओके, अब ये 1 है तो 1 का रूट 1 आता है, तो ये आपका आ गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये आ गया जो आपका वैल्यू आया, इसी वैल्यू को आपको यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए फर्स्ट में 0 आ गया तो ये 0 हो गया, ये 1/2 आया तो यहाँ पर 1/2 हो गया, फिर 1/√2 आया तो ये 1/√2 हो गया, फिर √3/2 आया तो ये √3/2 हो गया, फिर 1 आया तो ये 1 हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब ये जो मेरा आया है इसी को हम रिवर्स करके इस पे लिख देंगे। ओके, मतलब लास्ट में 1 है तो इस 1 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। √3/2 है तो इसको हम लोग √3/2 को इधर लिख देना है। फिर 1/√2 है तो 1/√2 को इधर लिख देना है। फिर 1/2 है, इस 1/2 को इधर लिख देना है। फिर ये 0 है, फिर इस 0 को इधर लिख देना है, यानी कि ऊपर में जो आया इस तरह से उसको इधर से लिख देना है। ओके, यानी इतना 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 उसी को लिख देना है, इतना इतना इतना, यानी ये इधर से है और इसी को इधर से रिपीट कर देना है। ओके, आपको ये समझ में आ गया। साइन का और कॉस का हो गया, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का निकल गया। कॉस का भी 0, 30, 45, 60 और 90 का निकल गया, बचा 10। अब 10 का कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। 10 का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो साइन है ये, तो देखिए साइन का वैल्यू कितना है, 0 है, बाय में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। बाय कॉस का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 बाय में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब ये हो गया 0/1 इंटू 1/1, ये 1/1, 1 से 1 कट गया तो कितना आ गया, ऊपर में 0 और नीचे में क्या आ गया, 1। 0/1 का मतलब क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पर लिख दिए थे 0/1 का मतलब 0 होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट में है ये 0 डिग्री का आ गया, हम लोग निकालते हैं 30 डिग्री का, तो किसका, tan का, तो tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है। तो ये साइन है तो साइन का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 लिख लेते हैं, बाय कॉस का √3/2 है तो √3/2 लिख लेते हैं। इसको एज इट इज रहने देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई √3/2 है तो 2/√3
3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में 1 बचा, नीचे में √3 बचा है, 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3, ये निकल गया। हम लोग निकालते हैं 45 का। तो 45 का देखिए, tan का साइन बाय कॉस होता है, हम लोग tan का निकाल रहे हैं, तो tan का होता है साइन बाय कॉस। साइन का कितना है 1/√2 बाय कॉस का कितना है 1/√2, ये पूरा कट गया तो 1 आया, तो tan 45 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा। ओके, 60 डिग्री, तो साइन बाय कॉस, साइन का कितना है, ये पूरा साइन का कितना है √3/2 बाय कॉस का कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा, ऊपर वाले को एज इट इज़ रहने देंगे, √3/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2/1 हो जाएगा, दोनों कट गया, ऊपर में क्या बचा √3, नीचे में 1 को नहीं लिखते हैं, तो कितना आ गया √3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √3, ये हो गया। तो tan = साइन बाय कॉस होता है, तो साइन कितना है 1 बाय कॉस कितना है 0, 1/0, तो देखिए यहाँ पर 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। आगे ये समझ में। अब हम लोग निकालते हैं कॉसेक का। तो कॉसेक देखिए यहाँ, कॉसेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो साइन का है 0, बाय में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो साइन का कॉसेक होता है, तो साइन का कितना दिया हुआ है 0, बाय में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, नीचे में 1 नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा। फिर है यहाँ हम लोग कॉस का निकाल रहे हैं, कॉस का मतलब किसका उल्टा है ये साइन का, तो सबका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। ये 0/1 तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, ये 1/2 तो 2/1, 1/√2 तो √2/1, नीचे में 1 नहीं लिखते हैं, √3/2 2/√3, ये 1/1, नीचे में 1 लिख सकते हैं, 1/1 का मतलब 1 ही होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं सेक किसका उल्टा है कॉस का, यानी कि कॉस का जितना वैल्यू है सब उल्टा हो जाएगा सेक में आकर के। तो ये है 1, बाय में कुछ नहीं तो 1, 1/1 का मतलब उल्टा भी 1/1 ही होगा। √3/2 तो ये 2/√3, 1/√2 तो √2/1, नीचे में 1 नहीं लिखते हैं, 1/2 तो ये 2/1, और ये है 0, ये कितना है 0 है, ये बाय में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो 0/1 का मतलब 1/0, 0/1 इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉट किसका उल्टा है tan का, यानी tan का जितना वैल्यू है सब यहाँ पर आके उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या है 0, बाय में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो tan का 0/1 है, तो कॉट का क्या हो जाएगा 1/0, 1/0, तो 1/0 का मतलब क्या होता है नॉट डिफाइंड, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद हम लोग आते हैं 1/√3, ये हो जाएगा √3/1, नीचे में 1 नहीं लिखते हैं, 1/1 तो 1/1 का उल्टा 1/1 ही होता है, √3/1 तो 1/√3, यहाँ बाय में कुछ नहीं तो 1 है, तो √3/1 है, तो ये 1/√3 हो जाएगा। और ये क्या है नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0 होता है, नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0, तो 1/0 तो ये हो जाएगा 0/1, तो 0/1 मतलब 0 मतलब 0। ये पूरा हो गया क्या आपका ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। तो आई होप आपको समझ में ये पूरा आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ का जो वीडियो है, जो बेसिक का जो पूरा फॉर्मूला है, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।